सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि सदर शी जिनपिंग या व्लादिमीर पुतिन G20 के इजलास में शरीक नहीं हुए। उनकी अपनी वजूहात हैं और पाकिस्तान तवील अरसे से साल से हमारी उम्रें गुजर गईं ये सुनते सुनते कि दूसरों की कमज़ोरियों पे शादियाने बजाते बजाते, दूसरों की कोताहियों पे, खामियों पे उंगलियां उठाते हुए वो कहाँ पहुँच गए, चाँद पे पहुँच गए। और आज हम पाकिस्तान जो है अपनी कई अंदरूनी जंगों में, अपने साथ ही जंगों में मसरूफ़ है। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात लगभग बद से बदतर होते जा रहे हैं, जबकि भारत में आज कैसे G20 जैसा जबरदस्त सम्मेलन हो रहा है, जिसका पाकिस्तानी आज ढोल नगाड़े बजा रहे हैं कि रसिया और चाइना भारत में नहीं पहुंचे। तो कैसे आज इस पैनलिस्ट ने जबरदस्त तरीके से वार करते हुए और जवाब देते हुए बताया कि कोई इस चीज़ का हमें कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि रसिया और चाइना के जो प्रतिनिधि है वो भारत G20 में शामिल है, जबकि हम ऐसे ही ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, इनका हमें कोई फायदा नहीं। क्योंकि आज हम विरोध की राजनीति करते करते बिल्कुल रोटी रोटी के लिए तरसने लग गए, लेकिन आज भारत देखो कहाँ चांद पे पहुंच चुका है। तो इस G20 की मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत से इकोनॉमिकल आयाम खुलेंगे, जिससे भारत की ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुकम्मल होगी और आगे आने वाले समय में विश्व गुरु की तरफ भी भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। G20 कॉन्फ्रेंस जा रही है और बड़े वो विजुअल्स पूरी दुनिया ने देखे, जहाँ पे ख़ास तौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन वहाँ पर पहुँचे, उनके अलावा जस्टिन ट्रूडो, बरतानिया के वज़ीर आज़म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन वहाँ पे रशिया और चाइना के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। एनीवेज, दिस इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड बाय पाकिस्तान। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये इम्तियाज़ गुल साहब, ये इस बाइपोलर होने की दलील है दुनिया के जो इस वक्त मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान इज इन दिस ब्लॉक, चाइना और रशिया वाले, एंड दैट अदर ब्लॉक इज वाज असेंबलिंग इन एट द G20 समिट इन इंडिया। देखिए, पाकिस्तान न इस ब्लॉक में न उस ब्लॉक में है। अगर पाकिस्तान की आप इस वक्त सूरत हाल देख लें, अभी कोई खुशी की, पाकिस्तान को कोई सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि सदर शी जिनपिंग या व्लादिमीर पुतिन G20 के इजलास में शरीक नहीं हुए। उनकी अपनी वजूहात हैं और पाकिस्तान तवील अरसे से साल से हमारी उम्रें गुजर गईं ये सुनते सुनते कि दूसरों की कमज़ोरियों पे शादियाने बजाते बजाते, दूसरों की कोताहियों पे, खामियों पे उंगलियां उठाते हुए वो कहाँ पहुँच गए, चाँद पे पहुँच गए। और आज हम पाकिस्तान जो है अपनी कई अंदरूनी जंगों में, अपने साथ ही जंगों में मसरूफ़ है। चाहे वो अपोजिशन PTI के ख़िलाफ़ जंग है, दूसरी सियासी जमातों के ख़िलाफ़ जंग है, या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, या फिर एक इंतहाई गंभीर सियासी इक़्तिसादी बहरान से निमटने की इस वक्त जो कोशिश है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि G20 का इजलास नई दिल्ली में हो गया। इससे 2-3 महीने पहले G20 का सियाहती कॉन्फ्रेंस वो कश्मीर में हुई थी, श्रीनगर में हुई थी। बहुत हमने शोर मचाया, तो उसमें चीन ने अलबत्ता शिरकत नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान के पास सेलिब्रेट करने को भी कुछ नहीं है और अफसोस करने के लिए अलबत्ता बहुत कुछ है कि हमारे जो मुखालफिन थे, जिनको हम इतनी साल से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा इम्तियाज़ साहब, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन उसमें जो अभी द प्रोमिसेस एटलीस्ट दैट वी हेयर, जो हम सुन रहे हैं कि UAE ने और सऊदीया ने 25 अरब की इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे वादा किया, और उसका एक पूरा आगे मॉडल है जो ज़राअत के साथ और जो कानकनी के साथ, मिनरल्स एक्सकेवेशन के साथ रिलेटेड है। तो वो आपके ख्याल में वो फ्रूशन तक पहुँचेगा, वो पाया तकमील तक पहुँचेगा, वो जो ख्वाब है वो ताबीर तक पहुँचेगा? देखें, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। क्या ख्वाब, मैंने वैसे शायद थोड़ा सा गलत कह दिया, प्लान है सर, वो प्लान है। अच्छा, बात हुई भी है। चलें, पेपर पे मंसूबे बनाने में कोई बुराई नहीं है, नहीं ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी है। मसला ये है कि क्या एक ऐसे मुल्क में कोई सरमायाकारी के लिए तैयार होगा जो गुज़िश्ता 20-25 बरसों में तो सरमायाकारी नहीं ला सका,
उन हालात में जबकि जमहूरियत भी थी, जमहूरियत नहीं भी थी, अपोजिशन के ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन नहीं था, कोई वज़ीर आज़म जेल में नहीं था, इस और इंतखाबात के हवाले से कोई गैर यकीनी नहीं थी। अब तो जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हम शिकार हैं, बहुत सारे बहरान हैं जिनसे हम निमटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि ये निगरान वज़ीर आज़म कितने दिन के लिए वज़ीर आज़म है, ये भी नहीं मालूम कि इलेक्शन 2 महीने के बाद होगा, 3 महीने के बाद। बिलावल ज़रदारी और मिस्टर ज़रदारी यानी उनके वालिद को सुन लें तो वो 2 मुख्तलिफ ज़बानें बोल रहे हैं। जो इस मुल्क में इक़्तिसादी इनकलाब लाना चाह रहे थे, वो दोनों बड़े भाई, पूरा घराना माशाल्लाह लंदन में बैठा है। और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ वो बातें कर रहे हैं जिस अंदाज से कि यहूदी इनके साथ हैं, भाई आप तो इनके तो बेटे बिल्कुल यहूदी कौम, यहूदी कॉन्ट्रैक्टर से अपने कंस्ट्रक्शन के काम करवाते हैं, तो ये किस मुँह से किसी को यहूदी का एजेंट या यहूदी का दोस्त कहते हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर की बात है, उसमें बहुत सारा पैमाना जो होता है किसी भी मुल्क में सरमायाकारी के लिए, $25 अरब तो बहुत दूर की बात है। हमें अगर बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी हो, बहुत मुझे खुशी होगी क्योंकि उसमें पाकिस्तान के आवाम का भला होगा। लेकिन असल मसला है कि क्या पाकिस्तान में बिज़नेस गैर मुल्की सरमायाकारी को खुशामदीद कहने के लिए उसको मुकम्मल आज़ादी से काम करने का फ्रेमवर्क मौजूद है या नहीं। बदकिस्मती से वो फ्रेमवर्क यहाँ पे मौजूद नहीं है। बदकिस्मती से हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आज तक किसी को 5 साल तो क्या 1 साल की भी मुस्तकिल टैक्स पॉलिसी या टैरिफ जो है उसकी ज़मानत नहीं देता है। हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी को यहाँ से डॉलर ले जाने पे की इजाज़त कोई ज़मानत नहीं दे रहा। सऊदी अरब की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमने सुने हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, मकामी अखबार में ये ख़बरें कल से गर्दिश कर रही थी कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम अगर यहाँ से अपना डॉलर में अपना मुनाफा नहीं ले जा सकते तो फिर सरमायाकारी किस बात की करेंगे। और जिन शोबों में सरमायाकारी की बात हो रही है उनके लिए हमें बड़ी गहरी मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। मैं यही तो वैसे आखिरी बात ये करता हूँ जी आप बात जी, मैं एक आखिरी बात ये करूँ कि जब 2015 में सीपैक के हवाले से भी मुआहदे मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए थे, तो उस वक्त तय ये पाया था कि एक लॉन्ग टर्म मंसूबा बनेगा, तवीलुल मयाद फ्रेमवर्क बनेगा सीपैक के तहत। 1 साल तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी दस्तावेज़ तैयार ना हो सकी जिसको चीनी हुकूमत कबूल करती, एक काबिल अमल दस्तावेज़ के तौर, काबिल अमल मंसूबे के तौर पे। फिर उसके बाद चीनी हुकाम ने तमाम मनसूबाबंदी का काम अपने हाथ में लेके वो लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क जो था वो तैयार किया और जिसके तहत फिर आहिस्ता आहिस्ता मंसूबों पे अमल दरामद शुरू हुआ। तो इस स्मगलिंग से पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो रहा है। ईरान से स्मगलिंग होती है, यहाँ से डॉलर जाते हैं ईरान और अफ़गानिस्तान, और हमें हर हाल में स्मगलिंग पे पाबंदी लगानी चाहिए। और इनको मेरे ख्याल इल्म में नहीं होगा, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो स्मगलिंग होती है चाहे वो इधर से अफ़गानिस्तान ईरान को होती है या ईरान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को, उसमें हमारे तमाम माशाल्लाह बड़े जय्यद पहुंचे हुए सियासतदान भी शामिल हैं। स्मगलिंग तो बेचारे सिस्टमेटिक है पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़ी वो डीप रूटेड है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। ये जो आप चाइनीज वाली लोग हैं, हमारे हुकाम जो हैं गरीब लोग हैं बेचारे, सियासतदान भी, तो वो इन्हीं तरीकों से उनको थोड़ा बहुत 2-4 पैसे वो कमा लेते हैं कि जगह जगह आपको इम्तियाज साहब आपको गलत लग रहा है। मैं आपको, आई एम सॉरी टू से दिस, मेरा ख्याल आपको गलत लग रहा है, बिल्कुल पता होगा इस बात का। यहाँ पे जितना सिस्टमैटिक और जितनी डीप रूटेड है, और जो आपने बात की, जो हर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है, ही मस्ट बी नोइंग दिस एंड दैट इज व्हाट ही मीन्स बाय दिस कि अपरूट कर देना वो जहाँ से भी जिसका भी कोई ताल्लुक है। लेट्स होप सो कि ऐसा हो। चीनी हुकाम की आप बात कर रहे थे, उनका एक बड़ा शिकवा रहता है, वो ये कि यहाँ पे जो सियासी एक तो जमातें जो हैं वो आपस में जो चोंचे लड़ाती रहती हैं, हर वक्त एक की पॉलिसी एक से बात करते हैं, दूसरी हुकूमत आ जाती है, वो कहीं और निकल जाते हैं, और फिर तीसरा मीडिया यहाँ पे बैठ के लगा रहता है, उस पर तरह तरह की तनकीद करता रहता है। तो एक वो चाइनीज़ मॉडल है जिसकी बासगश्त हम सुन रहे हैं कि मतलब चाइनीज़ ने कहा है कि भाई हमारे साथ काम करना है, तो फिर तकरीबन उसी तरह का मॉडल, जिस तरह का गवर्नेंस का मॉडल हमारे यहाँ पे मौजूद है, उसी की वजह से क्या फिर इस तरह के हम स्टेटमेंट सुनते हैं कि ये जो कि बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर से आती हैं कि ये मायूसी फैलाते हैं मीडिया पे बैठे हुए जो लोग हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन करना है।
और फिर सियासी जमातों को भी पहले इसमें- मईशत ठीक कर लें, फिर उसके बाद सियासत को देखेंगे? क्या वो वजह चाइनीज प्रेशर है? चाइनीज़ प्रेशर कोई नहीं है, बल्कि उल्टा है। हमने तो चीन की तरफ से अपना जो रुख था वो हटाया महज अमेरिका के गालिबन कहने पे, और उसमें हमें थोड़ा सा ब्रॉड लेंस से देखना पड़ेगा चीज़ों को, कि चीन ने कभी ये नहीं कहा कि आप मुल्क के अंदर सियासी जमातों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। चीन ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने साबका वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करें, उनको जेलों में डाल दें। चीनी हुकाम का और चीनी सरमायाकारों का ये कहना है कि अगर आपने हमारे साथ एक मुआहदा किया है, एक सॉवरेन गारंटी आपने दी है, आप उसमें अमल दरामद करवाएं। लेकिन जो इमरान खान की हुकूमत के दौरान जितना ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, उन सॉवरेन गारंटीज़ को तब्दील करवाने के लिए जितनी भी यहाँ पे चीन मुखालिफ लॉबीज़ थी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की वजारतों में बैठी हुई थी, उन्होंने मजबूर करते रहे वो चीनी पावर कंपनीज़ को कि आप अपना टैरिफ कम करें। हालांकि वो सबसे कम था, यानी जो 20 साल पहले मंसूबे लगे थे उनके मुआवजे आज भी उससे डबल हैं। तो आपने देखा कैसे हालात बद से बदतर है पाकिस्तान के, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया ने व्यंग्य करते हुए स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछा कि रशिया और चाइना के सदर वहां नहीं पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जीत बता रहे थे और ब्लॉक में पूरे इन देशों को बांटने की कोशिश कर रहे थे। जबकि पैनलिस्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि रशिया और चाइना ने जो पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं उनके हालात देख लो। आज भारत अपने खुद के जितने ग्रोथ के लिए जितने कदम उठा रहा है, वो आज उन कदमों के बेस पे चांद तक पहुंच चुका है। तो ज्यादा खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत सी पूरे विश्व की 20 बड़ी इकोनॉमियां आज भारत में विद्यमान है। तो कैसे इस पैनलिस्ट ने जवाब दिया, G20 का एनालिसिस किया और पाकिस्तान, चाइना, रशिया जैसे देशों के जितने भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में चल रहे हैं उनके बारे में भी बताया। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया के एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।